सोचिए, दिसंबर का महीना, चारों तरफ त्योहारों का माहौल, जश्न की तैयारी। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आज से करीब करीब 300 साल पहले, ठीक इसी समय, भारत की जमीन पर इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा जा रहा था जो सच कहूं तो त्याग और हिम्मत की एक बेमिसाल दास्तान बन गए। तो सवाल यही उठता है ना कि जब दुनिया जश्न में डूबी थी तो दिसंबर के उन सर्द दिनों में यहाँ आखिर हो क्या रहा था। ये कहानी है एक ऐसे साहस की जिसे तोड़ा नहीं जा सका और एक ऐसे विश्वास की जो कभी डगमगाया नहीं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में सोर्स मटेरियल का मानना है कि इसे हमारी स्कूल के किताबों में शायद वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो चलिए आज हम मिलकर उन घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार के बिछड़ने से। और ये कोई आम बिछड़ना नहीं था, ये वो बिछड़ना था जिसने आने वाले इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और देखें, ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। हुआ ये कि मुगल फौजों ने 8 महीने से घेरा डाला हुआ था और आखिरकार 20 दिसंबर 1704 को गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब का किला छोड़ना पड़ा। बस यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उस रात सोच कर देखिए, सरसा नदी पूरे उफान पर थी। भयंकर अफरा तफरी का माहौल, एक तरफ नदी का तेज बहाव और दूसरी तरफ पीछे से हमला करती मुगल सेना। इसी भगदड़ के बीच गुरुजी का परिवार हमेशा के लिए 3 अलग-अलग हिस्सों में बट गया। और दुख की बात यह है कि वो फिर कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। अब कहानी का फोकस उस ग्रुप पर जाता है जिसमें गुरुजी की माँ माता गुजरी जी और उनके 2 सबसे छोटे बेटे थे। देखिए, किस्मत उन्हें एक ऐसे इंसान के पास ले गई जिस पर वो पूरा भरोसा करते थे। तो घने जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए माता गुजरी जी और उनके 2 पोते साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की मुलाकात हुई गंगू नाम के एक व्यक्ति से। अब ये गंगू कोई अनजान नहीं था, वो सालों तक गुरु के घर में रसोइये का काम कर चुका था। तो जाहिर है उसे देखकर माताजी को लगा कि चलो अब कोई अपना मिला, एक उम्मीद जगी, एक सुरक्षा का एहसास हुआ। गंगू ने वादा भी किया, कहा मैं आपको सुरक्षित जगह दूंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन उसकी नीयत कहीं और थी। उसकी नजर थी माताजी के पास सोने की मोरों से भरी थैली पर, और बस यहीं पर भरोसा जो था वो लालच के आगे छोटा पड़ गया। और फिर वही हुआ, गंगू ने रात के अंधेरे में वो मोहरों की थैली चुरा ली। अगली सुबह जब माताजी ने बड़ी शांति से उससे इस बारे में पूछा तो वो पकड़ा गया। अब पकड़े जाने के डर से उसने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर दी। जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा और इनाम के लालच में उसने उन तीनों को मुगल सिपाहियों के हवाले कर दिया। इस धोखे के बाद कहानी का शायद सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। अब 2 मासूम बच्चे और उनकी दादी कैद में हैं और उन्हें सरहिंद के नवाब के सामने पेश किया जाना है। 9 साल और 6 साल, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन 2 साहिबजादों की उम्र थी। साहिबजादा जोरावर सिंह बस 9 साल के और छोटे साहिबजादा फतेह सिंह सिर्फ 6 साल के। सोचिए, इतनी सी उम्र में उन्हें नवाब वजीर खान की भरी अदालत का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें कैद किया गया सरहिंद के ठंडा बुर्ज में। इसका नाम ही ठंडा बुर्ज था। ये एक ऐसी मीनार थी जहां दिसंबर की हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में नदी की तरफ से सीधी बर्फीली हवाएं आती थीं। मतलब ये सिर्फ एक कैद नहीं थी, ये उनके हौसले को तोड़ने की एक साजिश थी। तो जब अदालत में पहला दिन था, बच्चों से कहा गया कि नवाब को सलाम करो, झुको। लेकिन उनका जवाब एकदम साफ और मजबूत था। उन्होंने कहा कि हमारा सिर सिर्फ एक ईश्वर और हमारे गुरु के आगे झुकता है, किसी बादशाह के आगे नहीं। अच्छा, अगले दिन एक और कोशिश हुई। उन्हें झुकाने के लिए एक चाल चली गई। दरबार का जो बड़ा दरवाजा था उसे बंद कर दिया गया और एक बहुत छोटा सा दरवाजा खुला रखा गया, ताकि जब वो अंदर आएं तो उन्हें मजबूरन सिर झुकाना ही पड़े। लेकिन उन बच्चों की समझदारी देखिए, उन्होंने सिर झुकाने के बजाय पहले अपने पैर उस दरवाजे से अंदर डाले और सीधे खड़े होकर अंदर आ गए। मतलब ये चाल भी फेल हो गई। फिर उन्हें लालच दिया गया, दौलत का, आलीशान जिंदगी का। बस कहा गया कि अपना धर्म बदल लो। लेकिन उनका जवाब ऐसा था जिसने शायद वहां मौजूद हर किसी को चुप करा दिया। उन्होंने पलटकर पूछा कि अगर हम अपना धर्म बदल भी लें तो क्या हम मरेंगे नहीं? मौत तो सबको आनी है, तो फिर हम अपना धर्म क्यों छोड़ें?
और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर तरह की शारीरिक और मानसिक तकलीफ के बावजूद उस परिवार की इच्छा शक्ति किसी फौलाद की तरह खड़ी रही, अटूट। जब माता गुजरी जी को ये एहसास हो गया कि अब आखिरी वक्त आ गया है, तो उन्होंने अपने पोतों को मौत के लिए नहीं, शहादत के लिए तैयार किया। उन्होंने उन बच्चों को दूल्हों की तरह सजाया, उनके सिर पर सुंदर दस्तारें बांधी, कलगी लगाईं। ये शायद एक दादी के प्यार और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। 3 दिन गुजर गए, न कोई लालच काम आया, न कोई धमकी। तो आखिरकार वजीर खान ने अपना सबसे क्रूर, सबसे अमानवीय फैसला सुना दिया। इन दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। तो जल्लादों ने दीवार बनानी शुरू कर दी। एक एक ईंट रखी जा रही थी और वो दोनों भाई एकदम शांत खड़े गुरबाणी का पाठ कर रहे थे। दीवार पहले उनके घुटनों तक आई, फिर छाती तक और फिर उनके सिर तक पहुंच गई। लेकिन उनका ध्यान नहीं भटका, उनका विश्वास जरा भी नहीं डिगा। इस असाधारण बलिदान ने इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस शहादत की विरासत आज हमारे बीच कैसे जिंदा है। कहा जाता है कि दीवार बनने के बाद गिर गई और बच्चे तब भी जिंदा थे। ये देखकर वजीर खान ने उन्हें तुरंत कत्ल करने का हुक्म दे दिया। और जब ये खबर ठंडे बुर्ज में कैद उनकी दादी माता गुजरी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो उन्हीं 2 साहिबजादों की बेमिसाल बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए आज भारत में हर साल 26 दिसंबर का दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उस अटूट साहस को हम सबकी तरफ से एक सलाम है, एक श्रद्धांजलि है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। साहस की ये कहानी जिसे हम आज वीर बाल दिवस के तौर पर याद करते हैं, ये हमें आज के ज़माने में अपने विश्वास, अपने उसूलों और अपने हिम्मत के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना चाहिए।